लोग 1 मिनट पानी के अंदर नहीं बिता पाते, लेकिन एक अमेरिकी वैज्ञानिक 30 दिनों से पानी के अंदर है। वहाँ 100 दिनों तक पानी के अंदर रहने का रिकॉर्ड बनाना चाहता है। मकसद ये जानना कि लंबे समय तक अधिक दबाव में रहने पर शरीर पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूँ रानी नागर। आज का हमारा प्रोग्राम है एक्सपेरिमेंट, ऐसा जो चौंका देगा आपको। क्या आप पानी के अंदर किसी डिब्बे में बंद होकर कुछ मिनट बिता सकते हैं? अकेलापन, पानी का दबाव, सन्नाटा आपको पागल कर देगा। लेकिन एक अमेरिकी वैज्ञानिक 1 मार्च 2023 से फ्लोरिडा कीस में 30 फीट गहरे पानी में रह रहा है। आपको बता दें, इस वैज्ञानिक को पानी में रहे 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। इस वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ डिटूरी। जोसेफ का मकसद है कि वो पानी के अंदर 100 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाए। फिलहाल वो एक पानी में 592 वर्ग फीट के एक बक्से में बंद है। अगर उन्होंने यहाँ काम कर लिया तो वो समुद्र के अंदर रहने का पुराना रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। इस दौरान जोसेफ हाइपरबेरिक प्रेशर की वजह शरीर पर पड़ने वाले असर को जांचेंगे। जोसेफ एक पूर्व नौसैनिक, गोताखोर और बायोमेडिकल इंजीनियर है। हाइपरबेरिक प्रेशर यानी समुद्र की सतह पर हवा के दबाव की तुलना में पानी के अंदर मौजूद दबाव ज्यादा होता है। इसे ही हाइपरबेरिक प्रेशर कहते हैं। डिटूरी का एक्सपेरिमेंट इसलिए भी अलग है क्योंकि जोसेफ का बक्सा पनडुब्बी की तरह सीलबंद नहीं है। उसमें कोई एयरलॉक नहीं है। बक्से के अंदर भी पानी आ जा रहा है। एक एयर पॉकेट, एक पुल और खुला समुद्र। बस एक ही चीज खास है कि इस बक्से में एयर पॉकेट बना है जिसमें वो बीच बीच में सांस लेने और सोने के लिए आते हैं। बक्से में पानी का एक पुल है। इसी पुल से वो बाहर खुले समुद्र में आते जाते हैं। बक्से में मौजूद एयर पॉकेट समुद्र प्रेशर यानी हाइपर बेरिक प्रेशर से घिरा हुआ है, जो लगातार जोसेफ के चारों तरफ दबाव बढ़ाकर रखता है। 30 फीट की गहराई में सतह की तुलना में 2 गुना हवा का प्रेशर होगा। क्या करना चाहते हैं जोसेफ डिटूरी? लंबे समय तक पानी के अंदर भारी दबाव में रहना नुकसानदेह है। एक पूर्व नौसेना गोताखोर होने की वजह से जोसेफ डिटूरी ये बात जानते हैं कि उन्हें किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमारे शरीर ने पर्यावरण के हिसाब से ढलना सीखा है। कई पीढ़ियों से उनमें पर्यावरण और जलवायु के हिसाब से परिवर्तन हुए हैं। समुद्र में रहकर रिवोल्यूशन की प्रक्रिया को समझना आसान हो जाएगा। सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 ही फेफड़े को मिलेंगे। मानव शरीर इतने लंबे समय तक कभी भी पानी के भीतर नहीं रहा, इसलिए मेरी बारीकी से निगरानी की जाएगी। यहाँ अध्ययन हर तरह की जांच करेगा कि यहाँ यात्रा मेरे शरीर को कैसे प्रभावित करती है। लेकिन मेरी शून्य परिकल्पना यहाँ है कि बढ़ते दबाव के कारण मेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा। डिटूरी ने अपने पानी के नीचे रहने की जगह में गोता लगाने से पहले कहा, अध्ययन का उद्देश्य पिछले अध्ययनों के निष्कर्षों को आगे बढ़ाना है, जिसमें संकेत दिया गया था कि बढ़े हुए दबाव के संपर्क में आने वाली कोशिकाएं 5 दिनों के भीतर दोगुनी हो जाती है। यहाँ सुझाव देते हुए कि बढ़े हुए दबाव में मनुष्यों को अपनी लंबी उम्र बढ़ने से जुड़ी बीमारी को नियंत्रण में रखने की क्षमता है। सेना में मेरे कई भाइयों और बहनों को दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें लगी और मैं सीखना चाहता था कि उनकी मदद कैसे की जाए। यहाँ अच्छी तरह से जानना था कि हाइपरबेरिक दबाव सेरेब्रल रक्त प्रवाह को बढ़ा सकता है और यहाँ परिकल्पना की जा सकती है कि उसका उपयोग दर्दनाक मस्तिष्क की चोटों के इलाज के लिए किया जा सकता है। मैं परिकल्पना करता हूँ कि हाइपरबेरिक दवा के लिए कार्रवाई के ज्ञात तंत्र को लागू करने से बीमारियों के व्यापक स्पेक्ट्रम का इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा, नौसेना के पूर्व गोताखोरों को संदेश है कि समुद्र के अनदेखे जीवों में कई बीमारियों का इलाज पाया जा सकता है। कुछ दिन में वो हमेशा नशे में रह सकते हैं। ये दोनों हवा ही हमारे फेफड़ों तक जाते हैं, निकलते हैं, खून में घुलते हैं, साफ होते रहते हैं। लेकिन जब दबाव बढ़ता है तब नाइट्रोजन फेफड़ों और खून में मिलने लगता है। 33 से 98 फीट की गहराई में 30 फीट की गहराई में जोसेफ को ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने कोई तेज नशा किया हो। इसे नार्कोटिक्स कहते हैं। वैज्ञानिक इसके पीछे की वजह अभी तक नहीं खोज पाए हैं। जोसेफ जहां है वहां पर एक बड़ी खिड़की है, लेकिन उन्हें जमीन की तुलना में सूरज की सिर्फ आधी रोशनी ही मिल रही है। इसकी वजह से उनके सर्काडियन रिदम पर असर पड़ेगा, यानी शरीर की अंदरूनी घड़ी जो शरीर के जरूरी अंगों के काम को नियंत्रित करती है, जगने और सोने के साइकिल को चलाती है। ये दिन की रोशनी पर निर्भर करती है, यानी जोसेफ की नींद खराब होने वाली है या अब तक हो चुकी होगी।
14 दिनों में कम हो चुकी होगी इम्यूनिटी। सूरज की रोशनी कम मिलने से उन्हें विटामिन डी की कमी होगी। इससे उनकी हड्डियों का घनत्व, मांसपेशियों की कार्यशैली और इम्यूनिटी कमजोर होंगे। पानी के अंदर रहने पर 14 दिन के अंदर ही इंसानों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जोसेफ तो 1 महीना पहले ही पानी के अंदर बिता चुके हैं। इसके लिए उन्हें विटामिन डी की गोलियां खानी पड़ेगी। सप्लीमेंट्स या यूवी लैंप से रोशनी लेनी होगी ताकि इम्यूनिटी को नुकसान कम हो। बीमारियों का खतरा भी ज्यादा। अगर इम्यूनिटी कमजोर हुई तो हमेशा शरीर के वायरस, बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में जोसेफ को यहाँ खतरा भी है कि वो जल्द ही बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे छोटे से बंद बक्से के अंदर उन्हें स्विमिंग करके, एक्सरसाइज करके खुद को फिट रखना होगा। वो वैसा कर भी रहे हैं ताकि मांसपेशियां, हड्डियां और इम्यूनिटी कमजोर ना पड़े, क्योंकि पनडुब्बियों में रहने वाले लोग भी 2 महीने में कई तरह की दिक्कतों से परेशान होने लगते हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। ऐसे ही रोचक तथ्य लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।